हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम साधारण ब्याज में योग और अंतर वाला टाइप लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछा गया? मूलधन पूछा गया। कुछ नहीं बच्चा, ब्याजों का अंतर दिया गया। ब्याज का अंतर दिया जाए या ब्याज दिया जाए, हमने बताया था गुणा हमेशा ब्याज का किससे करना है? 100 से करना है। बच्चा देखो क्या कहा गया है, 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर, मतलब 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर दिया गया। जब अंतर दिया जाए तो वर्षों का अंतर दिया जाए या दर का अंतर दिया जाए, दोनों को डिफरेंट कर लेना, अंतर कर लेना है। तो 10 में से हम 7 घटाएंगे, बचेगा कितना बच्चों? हमारा बचेगा कितना? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। अब हमको दर कितनी दी गई है? 5%। कुछ नहीं, 5% रख देंगे। अब इसको हम बिल्कुल आसानी से काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम काटेंगे इसको, 3 पचे 15, 50 आ गया। 15 में 50, इसका मतलब एक जीरो बचता है, इसके साथ लगा लेंगे। 100 के साथ एक जीरो लिख लेंगे, हमारा 1000 रुपए क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको भी हम आसानी से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही थी कि वहां पर तो अंतर दिया गया था, यहाँ पे कम दिया गया। तो बच्चा ये बता दें, कम अधिक अंतर ही बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होंगे। 400 रुपए हमारे पास कम है तो इसका मतलब अंतर ही है। कुछ नहीं करना है, ब्याजों का अंतर दिया गया, कितना दिया? 400 रुपए है। 400 रुपए ब्याज का गुणा हमेशा हम किससे करते हैं? 100 से करते हैं। कुछ नहीं, हमारा दर कितना दिया गया है? 4% हम दर रख लेते हैं। और हमारा कितने कितने वर्षों का अंतर दिया गया है? 5 वर्ष और 3 वर्ष, दोनों को डिफरेंट करेंगे। 5 वर्ष से 3 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि ये अंतर दिया गया है तो वर्षों का अंतर कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा अंतर इसका? 5 से 3 जाएगा, हमारा 2 बचेगा। ठीक है, इसको हम 4 से 4 को काट देते हैं, हमारा 100 आएगा निकल करके। और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इसको 50 बार में कटेगा, इससे गुणा कर लेंगे। 5 का नम 5, 3 जीरो बचते हैं, हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5000। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम उसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम आसानी से समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग, मतलब क्या समान धन दिया, मतलब क्या बराबर बराबर दोनों को दिया। लेकिन क्या कहा गया, एक को 8 वर्ष के लिए दिया गया, एक को 10 वर्ष के लिए दिया गया। तो बच्चा मतलब प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है। कुल पर यहाँ पे दिया क्या गया? कुल। कुल मतलब होता है दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमारा 2160 रुपए क्या है? ब्याज। और जैसे ही ब्याज मिल जाए वैसे ही गुणा किससे करना है? 100 से करना है। हमारा दर कितना है? 6%। कुछ नहीं, बटे में 6% गुणा में कर लेना है। तो बच्चों देखना है 8 वर्ष और 10 वर्ष, जब दोनों पर कुल पर ब्याज, ये कुल पर है तो कुल का मतलब होता है योग। अगर अंतर या कम अधिक होता तो अंतर बताता, लेकिन कुल कह दिया गया तो योग है। तो 10 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18। बटे में 18 रख देंगे और काट पीट लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम काटते हैं इसको। छात्रिक 18, देखो बच्चों, छत्रिक 18 बचेगा कितना? हमारा 3 बचेगा। 6 36, इसको काटेंगे तो 360 बार में कट जाएगा। और इसको फिर काटते हैं, 18 दूना 36, इसका मतलब 2 के साथ 3 जीरो लिख लेंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, क्या कहता है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याजों का योग
अब की बच्चा सिंपल से दे दिया गया, ब्याजों का योग कह दिया गया, कितना है 270 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ब्याज का योग आ गया, ब्याज कितना मिल गया 270, ब्याज का गुणा किससे करना है हमको 100 से करना है, कुछ नहीं करना है। दर कितनी दी गई है 6% की दी गई है, कुछ नहीं करना। वर्ष को हमको जोड़ लेना क्योंकि योग दिया गया 3 वर्ष और 6 वर्ष है, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको हम काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 3 वर्ष का जो योग करेंगे 6 में 3 जोड़ेंगे 9 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं, देख तो काटते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, 9 त्रिक 27, इसका मतलब 30 आ गया। अब इसको हम 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, इसका मतलब 5 आ गया। 5 बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा 6 पंचे 30 और 5 के साथ हम कितने 3 जीरो लिख लेंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो हम और ज्यादा वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।